नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में आगमन हुआ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का, जहां डीएलएफ अंकुर विहार के ए ब्लॉक और सी ब्लॉक में उन्हें कुछ सड़कों का शिलान्यास करना था, जिसके लिए वह वार्ड नंबर 33 के ए ब्लॉक में उपस्थित हुए और यहां पर आकर उन्होंने सड़क के शिलान्यास का उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा और यहाँ पर मिठाई वितरण भी किया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में विकास कार्य हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सीवर के कार्य का उद्घाटन हुआ, उससे पूर्व एमएम रोड का उद्घाटन हुआ, उसके बाद जिंदल रोड का भी उद्घाटन हुआ, जिसका संपूर्ण निर्माण अभी नहीं हो पाया है, जिसको लेकर आज के कार्यक्रम में पहुंचे लोगों में कानाफूसी हो रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह जिंदल रोड का कार्य विधायक नंदकिशोर गुर्जर के जाने के बाद रुक गया, यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर हमने विधायक नंदकिशोर गुर्जर से सवाल भी किए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, सीसी रोड बनाया जाएगा और उसके बाद जो कुछ हिस्सा सड़क का बचेगा उस पर इंटरलॉकिंग भी होगी। एक सुंदर मजबूत सड़क का निर्माण ए ब्लॉक में और सी ब्लॉक में किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में अगर हम कहें उपस्थित लोग कौन थे, तो विजय मिश्रा जो मीडिया प्रभारी भी हैं, प्रशांत झा, विपिन कसाना, संतोष मिश्रा, आरपी पांडे, राजपाल बैसला जैसी समाज के वह प्रोधा अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, जो कहीं ना कहीं समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं। जिस तरह से आज के कार्यक्रम में लोगों की भीड़ थी, उससे ऐसा साफ लग रहा था कि विधायक के उद्घाटन से लोग काफी प्रसन्न हैं। बस अब उनकी तमन्ना है कि रोड में कोई रुकावट ना हो, समय पर इस सड़क का निर्माण पूर्ण हो। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 के इस ए ब्लॉक में आज इस सड़क का शिलान्यास होना है, जहां पर खुद लोनी के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर इस सड़क का शिलान्यास करेंगे। यहाँ पे देखा भी जा रहा है कि पीछे मिक्सर की गाड़ी खड़ी हुई है, शायद इसी गाड़ी से यहाँ पर कंक्रीट पड़ेगी और ये आरसीसी का रोड यहाँ पर बनाया जाएगा। रोड नगर पालिका के द्वारा बहुत से बने गए, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोनी की जो और भी समस्याएं हैं विकास को ही लेकर, बड़ी समस्या है कि इस डीएलएफ अंकुर विहार के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले परिवार आज काफी चिंतित हैं, क्योंकि उनके ग्राउंड फ्लोर गड्ढे में चले गए। विकास इतना ऊंचा हो गया कि जिसके कारण उन परिवारों को काफी चिंता। साथ ही एक बड़ी समस्या है सफाई की और जल भराव की। लोनी के जनप्रतिनिधि जो हैं वो सबसे पहले जो यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, लोनी में एक जल निकासी की जो सबसे बड़ी समस्या है, ध्यान दें तो लोनी की 70% समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम जो यहाँ पर स्थानीय परिवार है उनसे कहेंगे कि विधायक जी से निवेदन करें कि जो लोनी के जल भराव और जो कूड़े को लेकर समस्या है उसके समापन के लिए भी जल्द से जल्द कार्य करें, जिससे कि आने वाले समय में मच्छर और मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से यहाँ के स्थानीय नागरिक बच सकें। विधायक जी कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं, विधायक जी से भी इसको लेकर सवाल करेंगे कि उनका गोद लिया ये क्षेत्र आखिर इतनी बदहाल स्थिति में क्यों है। पूरा डीएलएफ का वार्ड, चाहे वो मिलक गांव की सड़कें हो गई जो नहीं बनी हुई है, जिससे गांववासी काफी परेशान है, काफी पुराना गांव है। मिलक गांव की सड़कें जो नहीं बनी हुई है उससे वहां के स्थानीय परिवार आने जाने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वार्ता यहाँ के स्थानीय परिवार भी लोनी लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर से करेंगे। हमारी भी कोशिश होगी कि इस वार्ड की समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो, जिससे कि यहाँ के जो स्थानीय परिवार हैं वो अपना सुखमय जीवन यहाँ पर बिता सकें। भाजपा के कुछ पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे इस विकास को लेकर कुछ जानकारी ले लेते हैं। भैया आपका नाम? विजय मिश्रा। मिश्रा जी, देखा जा रहा है कि आज लोनी लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर का इस क्षेत्र में आगमन हो रहा है और इस सड़क का शिलान्यास आज उनके द्वारा किया जाएगा। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इस तरह से कार्य होकर क्या उन समस्याओं का अंत हो सकता है? सबसे बड़ी समस्या लोनी में जल निकासी की है। सभी जानते हैं कि लोनी में जल निकासी की समस्या का समाधान मतलब लोनी का संपूर्ण विकास। क्या कहेंगे? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जल निकासी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है और आपने पिछले 15 साल से महसूस किया होगा कि डीएलएफ में जल निकासी के चक्कर में सारी सड़कें टूट जाती थी, बनने के बाद भी टूट जाती थी और महत्वपूर्ण विषय जल निकासी था।
जिसका 70% निदान हो चुका है। सीवर डल रहे हैं हमारे वार्ड में, 70% सीवर बिछा दिए गए हैं। 2-3 सड़कें रह रही है, गंगेश्वर मार्ग, MM रोड, ये सब सड़कें बनने के बाद हमारे यहाँ वार्ड 33 का सीवर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। सीवर भी हाई टेक्नोलॉजी की सीवर डली है, जो STP प्लांट के थ्रू उसका निराकरण होगा। STP प्लांट भी प्रोसेस में है, उसके लिए फंड निकला हुआ है। तो आने वाले समय में सीवर का समाधान हो जाएगा। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कार्य भी बहुत सारे हो रहे हैं। सर, आपने स्टार्ट नहीं हुआ, आप भी जानते हैं जी, लेकिन आए दिन जगह जगह सीवर के ढक्कन टूट रहे हैं, उस विकास के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, उसको भी संज्ञान ली गई है। कई जगह से शिकायत आई है कि सीवर के ढक्कन, उसकी क्वालिटी को चेक किया जा रहा है और संलग्नित ठेकेदार और अधिकारी से बात की जा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सी जगह देखा गया कि जो कंपनी को ठेका मिला, उसने दिल्ली जल बोर्ड के सीवर के ढक्कनों का उपयोग किया गया, जो एक तरह से गैर कानूनी है। हाँ, 1-2 जगह मीडिया ने प्रकाशित किया था इस चीज को, उसकी संज्ञान ली गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो ये तो हमारे साथ विजय मिश्रा जी, हमारे साथ एक और क्षेत्र के प्रचलित समाज से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहते हैं, पिछले काफी वर्षों से DLF में निवास है और अपने क्षेत्र की समस्याओं का उल्लेख बढ़ चढ़कर करते हैं। भैया, आपका नाम? RP पांडे है जी। पांडे जी, DLF में पिछले काफी वर्षों से आपका निवास है जी, और लगातार क्षेत्र की समस्याओं को आपके द्वारा उठाया भी गया है। जी, राजनीतिक पहलू से हटते हुए आप अभी सबने देखी है, लेकिन इसको क्या कहेंगे कि लोनी कहें या लोग वार्ड 33 कहें, सबसे बड़ी समस्या जल निकासी से जूझ रहा है। भैया ने अभी सीवर की बात करी, सीवर पड़ने के बाद भी स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, जिसमें काफी लोग चोटिल भी हुए हैं और सड़कों की स्थिति जहाँ सीवर पड़ गया अभी नहीं सुधरी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहली बात, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप भी इन जनहित के मुद्दों को आप उठाते रहते हैं बराबर। जैसा कि आपने कहा सीवर लाइन जो यहाँ पर डाली जा रही है, वह मेरे हिसाब से जो यह लाइन पड़ रही है, मेरे हिसाब से इतनी पतली लाइन डाली जा रही है, इसका डाया 1 फीट भी नहीं है। क्या यह यहाँ के हिसाब से डाली जा रही है? अगर यहाँ के हिसाब से ये डाली जा रही है तो ये इस तरीके से नहीं डालनी चाहिए। इसकी पाइपें इतनी छोटी हैं कि इसमें तो 1-2 घरों का पानी भी नहीं जा सकता। यदि यहाँ पे लाखों लोगों का जो निवास है, इस हिसाब से कैसे पानी जाएगा? इस पर हमें काम करना चाहिए। पाइप बहुत ही छोटी है। मैं अभी कल परसों में मैंने बात किया था एक्सीएन साहब से, उन्होंने कहा था कि मैं देखता हूँ कि आपकी कहाँ की बात कर रहे हैं। मैं कहा मैं पूरे DLF की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हाउस के लिए पाइप आई हुई है, आपकी प्लास्टिक की पाइपें जो भी हैं, ये पाइपें ठीक है, पाइप तो ठीक है, जो दिल्ली में डाली जा रही है वही यहाँ पड़ रही है, बट इतनी पतली पाइप क्यों डाली जा रही है? क्या यहाँ के निवासियों के हिसाब से पाइप है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये संज्ञान हमारे जनप्रतिनिधि लें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये कहना समाजसेवी RP पांडे जी का, जिन्होंने एक बार फिर जो समस्या है उसको पूर्ण रूप से अवगत कराया हमारे चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं जो विकास सीवर को लेकर हुआ है उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। और RP पांडे जी की जो बात है वो यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि सुने और उन खामियों को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि सीवर, मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 20-25 साल मुझे भी हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर सीवर अब पड़ रहा, DLF ने डाला था और अब दूसरी बार सीवर पड़ रहा है। यहाँ की पॉपुलेशन को देखकर, यहाँ की जो जनता है उसको देखकर, और उस पर भी छोटे छोटे पाइप जो उन्होंने उठाया, RP पांडे जी ने अपनी बात रखी। हम चाहेंगे कि इसमें सुधार हो। अब 1-2 लोग जो ऐसे जो यहाँ रह रहे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार झा है। झा साहब, कहाँ रहते हैं? मैं रेल विभाग की तरफ रहता हूँ। एक समस्या है लोनी में विकास को लेकर जी। हालांकि जनप्रतिनिधि भी कहते हैं विकास है, लेकिन विकास धरातल पर नहीं दिख रहा। अगर अभी की बात करें तो स्थिति ये है, चाहे खामी नगर पालिका की हो या जनप्रतिनिधि की या सरकार की हो, पूरा मतलब मच्छर बेसाब हो रहा है, लेकिन अभी तक पूरे क्षेत्र में कहीं फगिंग नहीं की जा रही है। फगिंग कोई जनता नहीं करेगी, फगिंग अधिकारी करेंगे और जनप्रतिनिधियों के कहने पर करेंगे। क्या कहेंगे इसको लेकर कि अब मच्छरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है? लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आपसी सामंजस्य की बहुत कमी है। राजनीतिक जितने भी लोग हैं सब लोग BJP की ही हैं, और जो मतलब डिपार्टमेंट के लोग हैं, नगर पालिका है इत्यादि है, तो इनमें आपसी जो कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। और जब तक आपसी सामंजस्य नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता है। तो हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं और जो संबंधित सक्षम अधिकारी हैं, इन तक हमें अपनी बात को पहुंचानी चाहिए। उनका इधर ध्यानाकर्षण होना चाहिए। जैसे उनका ध्यानाकर्षण होगा तो मुझे लगता है शायद ठीक होगा। में सुधार हो सकता है। हाँ, यदि वो मतलब प्रयास करें, दोनों तरफ प्रयास होगा तो सुधार हो सकता है, जिसकी बहुत आवश्यकता है।
यहाँ के लोग इससे बहुत परेशान हैं, इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो ये कहना है झा साहब का कि आपसी सामंजस्य की कमी। हमारे साथ एक बाबू जी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। आपका नाम? अशोक कुमार शर्मा जी, शर्मा जी कहाँ रहते हैं? डीएलएफ में रहते हैं जी। डीएलएफ में कब से रह रहे हैं सर यहाँ पर? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अच्छी बात जो डीएलएफ में घटित हुई है। अच्छी बात जी, 2-3 बार रोड तो बन चुकी जी। 2-3 बार रोड बनी। हाँ जी, 10 साल में जी। 10 साल में। हाँ जी, हाँ जी। ये वाली दूसरी बार बन रही जी। दूसरी बार बनी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन स्थिति जनता से नहीं, कुछ जनता की भी कमी है। ऐसे तो हर चीज तो हम ऊपर नहीं डाल सकते ना, खुद को भी करना पड़ेगा। वो जनता की अभी आपसे पूछूंगा। हाँ, हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना कि जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जितना फंड है वो पूरा तो लगा देते 5 साल में अपना, लेकिन जनता साथ नहीं देगी तो क्या करेगी। अभी आप समझिए, आप उधर जाते हो पन्नी लेकर स्कूल, क्या नाम, बैग में स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि बैग लेकर चलो, पन्नी लेकर तो नहीं चलते ना। अभी दुकान पर जाते हैं, 10 रुपए का आइटम लेंगे, वो पन्नी में डाल दो। वो पन्नी का क्या करते हैं आप ही बताइए, इसको क्या करते हैं? खुले में फेंकते, फिर वो कहाँ आएगी? वो नाली में आएगी, नाली बंद हो जाएगी। कितना भी पैसा लगा लो तो हो गया ठप, कितने कर्मचारी लगा लो, हो गया ठप। हमको जनता को जागरूक करना पड़ेगा कि आप दुकान पर जाते हो बेटा, बच्चों को, कुछ भी बुजुर्ग को, आप बैग लेकर चलो। ये सिर्फ यूपी बिहार 3-4 स्टेट है, बाकी जगह सब बैग लेकर चलते हैं। अवॉइड कर देते हैं कि हम आपको सामान लेना तो पन्नी मत लाओ, बैग लाओ, बैग में देंगे सामान। सबसे बड़ी कमी मैं ये मानता हूँ यहाँ पर। दूसरा क्या है, यहाँ पर भैंसे बहुत हैं, हाँ, उसका पूरा गोबर आता है। उनको समझाना चाहिए जाके, भाई तुम उधर गड्ढा कर लो, गोबर का प्लांट चल रहा है, वो गोबर प्लांट बनाए। ये काम होता है जनप्रतिनिधि का या नीचे वाला का, भाई तुम एक प्लांट बना लो, तुमको गैस भी मिल जाएगी, सारा काम हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, नाली नहीं बनेगी, काम अच्छा हो जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा बचेगा। ये बहुत काम है जो छोटे छोटे हैं, लेकिन बहुत अच्छे मुद्दे हैं। और जैसे आपने बोला मच्छर हो रहे, वो हो रहे, ऐसे ऐसे बताई है, ये सब अपने आप कम हो जाएगा यदि पन्नी ना यूज करें। मतलब इंस्ट्रक्शन दे बस दुकान वाले को, पन्नी ना दो आप इनको, ठीक है जी। और जी का कहना है कि कुछ कमियां जनता अगर जागरूक होगी तब भी दूर हो सकती है। होगा जी, हर आदमी बड़ा वो नहीं कर सकते, सभी वही करेंगे तो कैसे होगा जी, है ना जी। ये कहना है शर्मा जी का कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ जनता को भी जागरूक होना चाहिए, उन्हें अपनी खामियों को देखना चाहिए। पन्नी का प्रयोग ना करें, जो भैंसों की डेयरियां चल रही हैं, गोबर को एक यथा स्थान दें, अपने बुग्गी जो वो है उसमें भर लें, और कहीं एक ऐसी जगह, क्योंकि गांव में आज भी गोबर का बताया जाता है कि खाद बनता है, खेतों में डाला जाता है। तो ऐसे कुछ स्थान हैं, जो ऐसे कुछ कार्य हैं जो अगर जनता करे तो भी सफाई में सुधार हो सकता है, नालियों में सुधार हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं। विधायक जी कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। विधायक जी से वार्ता करके यहाँ की कुछ और समस्याओं को भी उठाएंगे, जिससे कि उनका गोद लिया क्षेत्र और भी सुंदर हो सके। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में विकास कार्यों को लेकर आगमन हुआ नंद किशोर गुर्जर जी का, जहां देखा गया है कि लगातार पूरी लोनी में विकास कार्यों की एक बाढ़ सी आई हुई है, जहां जनता के भी कुछ सवाल हैं, यहाँ के स्थानीय परिवारों के भी कुछ सवाल हैं। उन सभी सवालों की जानकारी हम लोनी के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी से लेंगे, जिससे कि जनता के जो सवाल हैं उनको जवाब मिल सकें, और विधायक जी पर जो लोग बार बार बात करते हैं वह बात करने से बचें। विधायक जी, आज एक बार फिर देखा गया है कि लोनी नगर पालिका वार्ड नंबर 33 में एक बड़ा विकास कार्य हो रहा है, जहाँ सड़कों के वार्ड नंबर 33 के ए और सी ब्लॉक, इनमें हमने सीवर डलवाया पूरे SLF DLF में, और वहां तक डलवाया है सदुल्लाबाद गांव तक। 67 करोड़ के लगभग का काम है, और ये बड़ा काम था, और ये काम करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। टेंडर के लिए बड़ा डिले हुआ, और इत्तेफाक से बरसात भी आ गई, इससे लोगों को तकलीफ हुई और बड़ा बारिश में दिक्कत हुई। बारिश भी लंबा हुई है, तो एक एक व्यक्ति से क्षमा प्रार्थी। PC बनना था, हमने CC के लिए रिकमेंड किया, और हमारी बात अधिकारियों ने मानी। अब ये शानदार रोड बनेगा, सामने मंदिर है, इसको भी हम लोग साथ में लेंगे, मंदिर को भी हम अपने मिल करके बनाएंगे शानदार। इस रोड के बनने से ये पूरा A ब्लॉक जो कवर हो जाएगा, और यहाँ किसी भी बच्चे को, आने जाने वाले को तकलीफ नहीं होगी। ऐसा नहीं कि बनेगा, काम हमने शुरू करा दिया है, और ये जो काम शुरू हुआ है, ये हमारा जो नगर विकास विभाग है उसके अंदर ही, जो हमारा जो एक विभाग उसी के अंदर आता है, जिस तरह से नगर पालिका भी उसके अंदर आती है, हमारा जल निगम उसी के अंदर आता है, CNDS आता है, तो कई उसमें काम हैं, तो उसके द्वारा ये बनवाया जा रहा है। बहुत शानदार बना है, और जितने भी जगह पर हुआ है, केवल 2 जगह नहीं, 2 जगह तो काम शुरू हुआ है, तो पहले काम शुरू होगा फिर दूसरे में जाएंगे। कोई भी गली, कोई वार्ड बचेगा नहीं, सब लोग भरोसा रखें। MM रोड के नाले हमने पास करा दिए, कोई सड़क टूटे ना। और लोग जो ये कहते थे
कि गोद ले लिया है और कब उतरेगा गोद से, गोद में नहीं। ये वार्ड का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक भाई बहन मेरे मन में है और आज जैसा स्वागत किया है मैं अभिभूत हूँ। मुझे ये इतना जबरदस्त स्वागत लोनी में ज्यादा कदाई हुआ होगा। विधायक जी, अभी आपने कहा कि 2 महीने में लोनी का ये वार्ड नंबर 33 पूरे लोनी क्षेत्र में सबसे अग्रिम रहेगा, क्या कुछ इसमें विशेषता रहेगी? 2 महीने में नहीं है, हम पहले ही कोशिश करेंगे। अभी मुझे पार्टी ने बिहार चुनाव में लगाया है, 1 महीने में जब तक मैं आऊंगा यहाँ के वार्डों को सुंदर आप देखेंगे। विशेषता ये है कि यहाँ इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, जो सब आयकरदाता भी हैं। सरकार के जितने भी डिसीजन है उनमें भी कई यहाँ बड़े अधिकारी रहते हैं, लोगों को पता तक नहीं है। कई बड़े मंत्रियों का सारा काम देखने वाले लोग यहाँ रहते हैं। तो हमारी ड्यूटी है और भाजपा का ये गढ़ है, और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को उनका जो अधिकार है वो मिले और उनको आनंद आए, मेरी ड्यूटी है और इसको करेंगे। अभी सी ब्लॉक भी चलेंगे, आप भरोसा रखिए। आप दोनों भाई हमारे बहुत शानदार रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए भी तो आप दिखाइए नेगेटिव कौन क्या बोल रहा है। कुछ बातें थी भाई, लोग कह रहे थे गोद ले लिया, मैंने गोद तो लिया, मैंने कोई गली तो नहीं छोड़ी। मैं जब बना था इस वार्ड में कोई 1 रुपए का काम नहीं बता सकता। हमारे सभासद हैं, हमारे चेयरमैन होते तो हम बहुत जल्दी इसको कर लेते, लेकिन चलिए थोड़ा विलम्ब हुआ, इसको शानदार करें। विधायक जी, एक सवाल और अभी मैं आया था, आपके आने से कुछ लोग कानाफूसी कर रहे थे कि ऐसा ना हो विधायक जी आए हैं तो काम शुरू हो गया, विधायक जी के जाने के बाद जो ठेकेदार है वो काम बंद नहीं, ऐसा आज से पहले हुआ है कभी? किसी की हैसियत है? जिंदल रोड को लेकर विधायक जी नहीं, जिंदल रोड बन गया बढ़िया। जिंदल रोड किसने बनवाया? जिंदल रोड को हमने बनवाया, उसको रोकने का काम किसने किया आपको पता है, उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया था, लेकिन अब शानदार बन गया। नाले भी मैं बना रहा हूँ, फिर रोकने की कोशिश होगी, लेकिन नाले बनेंगे चकाचक, कोई नहीं रोक पाएगा। और जो रोकने और काटने की बात है, भगवान ने चाहिए तो 3-4 महीने में सब स्वाहा हो जाएगा, उसके बाद कोई काम नहीं रोकेगा। और लोनी को जो हमने लंदन बनाने का सपना देखा है वो उसके करीब हम जाएंगे। दिल्ली सहारनपुर रोड का जो मेरी निधि का टेंडर है 13 तारीख में खुल जाएगा। और बारिश बहुत हुई तो लोनी में जो व्यवस्थाएं हैं वो शानदार हुई है। लेकिन ये वार्ड तो फिर मैंने कहा ना कि मेरे दिल में है, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। इसको आप देखेंगे जैसा पहले बनाया था, अब झमाझम और लाइट वाइट भी पास कराई है, निधि से भी लाइट कराई है, कैमरे भी लगवा रहा हूँ। बहुत सी बातें हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, वो पटारा धीरे धीरे खुलने दो, फिर आते जाते रहेंगे आपके पीछे। चलते चलते अंतिम सवाल की, ये जो आप वार्ड नंबर 33 का जो विकास का शुरू हुआ कितने की लागत से है और कितने दिन में होगा? ये देखिए, इसमें 67 करोड़ में इसका सीवर भी है, उसी के अंदर ये रोड भी बनना है। तो ये जितना रोड का पैसा है मुझे लगता है लगभग 12 करोड़ के लगभग का ये पूरा का पूरा इसमें खर्च आएगा, बाकी सीवर में आया है। तो दोनों के अलग अलग डिवीजन है काम के। और ये जो सीवर डला है मैंने खुद मॉनिटरिंग की है और हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ध्यान रखा है। तो ये वो सीवर नहीं होगा जिसमें 300 करोड़ का घोटाला है जो ठप हो गया था। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी मैं हूँ यहाँ, कोई भी बेईमानी ना करे, मेरी ड्यूटी है।